आज हम जावा को शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ जावा, जो कि हमारे एसबीटी के सिलेबस में दिया गया है। फीचर्स ऑफ जावा, जावा हैज़ मेनी फीचर्स, जावा के पास मेनी फीचर्स है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसमें क्या है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट यूज जेवीएम टू एग्जीक्यूट बाइट कोड ऑन एनी सिस्टम। जावा के पास क्या होता है, दो कंपाइलर होता है, मतलब एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। समझे? जावा का जो कोड होता है, ऐसे मान लीजिए प्रिंस डॉट जावा नाम से एक फाइल है। ये क्या है, ये एक सोर्स कोड है। समझे? ये एक सोर्स कोड है। जब इसको हम कंपाइल करते हैं तो ये बन जाता है प्रिंस डॉट जावा, ये बन जाता है बाइट कोड कंपाइल करने पर। जब कंपाइल कर लेते हैं तो कंपाइल होने के बाद इस कोड को हम जेवीएम में रन कर सकते हैं। जेवीएम में हम किसी भी ओएस पे रन कर सकते हैं, चाहे वो विंडो हो या फिर मैक हो या लिनक्स हो, इसको हम कहीं पे भी रन कर सकते हैं। तो इसके पास पहले क्या करते हैं, पहले हम कन्वर्ट करते हैं कंपाइल करके सोर्स कोड को बाइट कोड में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कंपाइल हो रहा है। समझ गए? सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं हम बाइट कोड में, फिर यहाँ से बाइट कोड रन कर रहे हैं जेवीएम पे। समझ गए? जेवीएम हर ओएस में हो सकता है, जैसे विंडो मैक लिनक्स। समझ गए? तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। हमारा सेकेंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वर्क ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटी। ये काम करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी पे। यहाँ पे कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हुमेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। समझे? ऑब्जेक्ट का हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे। जावा फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, ये फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, विच हेल्प इन कोड रीयूज एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ये जो है हेल्प करता है कोड को रीयूज बनाने के लिए, मतलब एक बार अगर कोड लिख दिए हैं तो उसको हम बार बार यहाँ से कॉल कर सके और उसका यूज़ हम कर सकें। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी ऑब्जेक्ट नेम से उसको हम बस कॉल कर लेंगे, उस फंक्शन को या मेथड को, तो उससे क्या हो, कोड में बन जाएगा रीयूज। इसलिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। आगे हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें अच्छे से हमें क्लियर होगा। ये था हमारा सेकेंड फीचर्स। हमारा थर्ड फीचर है सिंपल रिमूव पॉइंटर। जावा में क्या हुआ, रिमूव कर दिया गया पॉइंटर को, मतलब जो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसको रिमूव कर दिया गया ताकि ये इजी बन सके। तो रिमूव कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जावा इज सिंपल बिकॉज इट रिमूव द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। जावा सिंपल है क्यों, क्योंकि वो जो है रिमूव कर दिया कॉम्प्लेक्स पार्ट को। समझ गए? ये था हमारा थर्ड फीचर। हमारा फोर्थ फीचर है सिक्योर। जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी यूजिंग जेवीएम। जावा जो है प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, कहाँ से, तो जेवीएम से। एंड डज नॉट अलाउ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें अलाउ नहीं करता है कि आप डायरेक्ट एक्सेस आप कर सको मेमोरी को। इसमें क्या होता है, नो पॉइंटर। इसलिए ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि ये जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है मेमोरी को। अगर डायरेक्ट एक्सेस करता है मेमोरी को तो ये सिक्योर नहीं होता। यहाँ दिया गया नो पॉइंटर, मतलब क्या होता है, इसमें पॉइंटर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी सेफ है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा। जेवीएम सिक्योरिटी चेक, ये चेक करता है जेवीएम सिक्योरिटी चेक। समझ गए? तो ये था हमारा फोर्थ फीचर्स। हमारा फिफ्थ फीचर्स है रोबस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग। क्रैश कम होता है। क्या होता है, क्रैश जो है बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें होता है एक्सपेक्शन हैंडलिंग और गार्बेज कलेक्शन। इसमें क्या होता है, एक्सपेक्शन हैंडलिंग और गार्बेज कलेक्शन कार्य क्या होता है, इसमें क्रैश बहुत ही कम होता है। समझ गए? इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। और ये है हमारा सिक्स और लास्ट टॉपिक, क्या है, पोर्टेबल। जावा इज अ पोर्टेबल बिकॉज इट बाइट कोड कैन रन ऑन एनी मशीन। मतलब ये पोर्टेबल इसलिए है, जब हम सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में तब क्या होता है, बाइट कोड को हम किसी भी ओएस पे हम रन कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स का हो या फिर ये मैक हो या फिर विंडो हो। इसको हम कहीं पे इसको हम रन कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए पोर्टेबल है। बाइट कोड को हम किसी भी ओएस पे रन कर सकते हैं। समझ गए? तो ये था हमारा फीचर्स ऑफ जावा।